तो खेल के दौरान जब नाजुक समय आता है, मैं बहुत टेंशन में आ जाता था। तो हम बात कर रहे थे कि रिस्पॉन्स करने की कोई सीमा नहीं होती। अगर मैं जागरूक रहूं तो शायद मैं इससे बच सकता हूं, लेकिन अगर मैं नहीं हूं, मतलब जागरूकता आती जाती रहती है, लेकिन अगर मैं जागरूक नहीं हूं और मैं टेंशन में आ जाता हूं, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मैं इससे तुरंत बाहर निकल आऊं? देखिए, टेंशन क्या है, आइए इसे समझते हैं। आप इसे टेंशन कह सकते हैं, आप इसे स्ट्रेस कह सकते हैं, आप इसे डिप्रेशन कह सकते हैं, इसे पागलपन वाला डिप्रेशन कह सकते हैं, आप इसे दुख कह सकते हैं, आप इसे पागलपन कह सकते हैं। टेंशन या स्ट्रेस मतलब असल में पागलपन की एक सीमित मात्रा। थोड़ा सा फर्क है। मेरा मतलब आप में पागलपन का एक छोटा सा सैंपल है ना? असल में आपके विचार इतनी तेजी से चल रहे हैं कि आप उन्हें संभाल नहीं पा रहे। मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, बहुत टेंशन होगा, आपके सर पर 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं, आपको मार डालेंगी, है ना? आपके पेरेंट्स की उम्मीदें आपको मार देंगी। इन सभी चीजों की चिंता मत कीजिए, आपको बस ये एक चाल सही से चलनी है ना? टेंशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्या मैं जीत रहा हूं, क्या मैं हार रहा हूं, क्या मुझे ट्रॉफी मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या मुझे ये मिलेगा, क्या होगा जब मैं वापस जाऊंगा। इन सब की वजह से आप जो वास्तव में हैं उससे कम हो जाएंगे। बस यही एक अपराध आपसे हो सकता है जब आप गेम खेल रहे होते हैं कि आप खुद से कम। कोई हमसे बेहतर है तो वो जीत जाएगा, तो क्या करें? हेलो, ये ठीक है, कोई हमसे बेहतर है तो वो जीत जाएगा, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? पर हम खुद से कम हैं, ये एक अपराध है। अगर ये एक अपराध आप ना करें तब बाकी सब ठीक है। मुझे पता है दुनिया में सारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि कैसे प्रज्ञानंदा को दुनिया के सभी चेस गेम्स जीतने हैं। ऐसा मत कीजिए, दुनिया के सारे चेस गेम्स जीतने की कोशिश मत कीजिए। बस ये एक चाल आपको सही से चलनी है, बस इतना ही। हेलो, आप दुनिया के सारे गेम्स कैसे जीतेंगे? सिर्फ आप अपने सपनों में ऐसा कर सकते हैं। हेलो, वास्तविकता में आप केवल एक स्मार्ट चाल चल सकते हैं, है ना? वो एक समय पे आपको दो की इजाजत भी नहीं दे रहे हैं क्या? सिर्फ एक। तो आपको बस एक स्मार्ट चाल चलनी है, आपको अगली वाली या उसकी अगली वाली नहीं चलनी है, ठीक है? आप अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहां कब क्या करेगा, ये क्या करेगा। कुछ हद तक आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, पर फिर भी आप जानते नहीं। आप तब भी नहीं जानते। आप शायद ये उम्मीद कर रहे हो कि वो एक बहुत बुद्धिमानी भरी चाल चलेगा, पर शायद एक बेवकूफी भरी चाल चल दे। पर अगर आप ये सोचें कि वो बहुत स्मार्ट है और आपको उससे ज्यादा स्मार्ट होना है, तो आप उस बेवकूफी भरी चाल को मिस कर देंगे और ये सबसे बड़ी गलती होगी, है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको जागरूक रहना है। जागरूक होना मतलब, देखिए, ये मन की प्रकृति है। क्यों ज्यादातर लोगों का मन उनके आगे दौड़ा जा रहा है? ये कुछ ऐसा है कि कोई क्यों हर 5 मिनट में टॉयलेट की तरफ दौड़ा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने कुछ गलत खा लिया है, हाँ या ना? तो अगर आपने कुछ गलत खा लिया है तो उसे ठीक करने का एक तरीका है कि आप कोई टैबलेट ले लें या कुछ ऐसा करें कि उसे रोक दें। ये एक तरीका है अगर ये इमरजेंसी है। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो की जानी चाहिए वो ये है कि आप गलत खाना खाना बंद कर दें जो आपको परेशान कर रहा है। तो यही चीज आपके मन के साथ भी है। इसके लिए आप जो गलत खाना खा रहे हैं वो ये है कि आप अपनी पहचान उससे जोड़ रहे हैं जो आप नहीं है। जब मैं ये कहता हूं तो हम इनर इंजीनियरिंग से होकर गुजरे हैं। ये शरीर, ये मन, सब कुछ हमने इकट्ठा किया है ना? आप एक चेस प्लेयर हैं, ये एक समय अवधि के दौरान इकट्ठा हुआ है। क्या आप चेस प्लेयर के रूप में पैदा हुए थे? नहीं। तो यहाँ बस एक जीवन की तरह बैठना और इसे सबसे अच्छी तरह से देख पाना, और हम जो समझ पाए वो समझेंगे और जो नहीं समझ पाए तो रहने देंगे, है ना? पर समझने की हमारी एक क्षमता बहुत कम हो जाती है जैसे ही हमारे अंदर बेवजह की विचार प्रक्रिया चलने लगती है। तो आप एक समय पर बस एक चाल को संभालिए। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आप सभी चालों की प्रैक्टिस करते हैं जो भी, पर जब आप खेल रहे होते हैं तो सिर्फ एक चाल होती है। अगर आप इस चाल को सही से चलें और प्रतीक्षा करें कि सामने वाला क्या करता है, तो बस इतना ही तो है ना? और जब सामने वाला चले तो आप उसके बारे में कोई निष्कर्ष मत रखिए कि ये एक महान प्लेयर है। उनका चेहरा भी मत देखिए कि ये एक महान प्लेयर है, ये एक बेवकूफ है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये सब मत करिए। बस इतना देखिए कि वो कहां चल रहा है। बस इतना ही मायने रखता है ना? तो मैं कह रहा हूं कि गेम के लिए आपकी सूझबूझ आपकी उन सभी योजनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपने बना रखी हैं। ये सब प्लान और चीजें आपके दिमाग की कसरत के लिए हैं ताकि आप हर चीज से परिचित हों।
इससे पहले कि आप वहां जाएं, आपको उन सभी चीजों से परिचित होना चाहिए जो बोर्ड पर हो सकती हैं। जिन लाखों तरीकों से वे ये कर सकते हैं, जिस हद तक संभव हो सके, आप गेम से पहले उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब आप गेम के लिए बैठते हैं, तब ये एक बार में बस एक चाल होती है ना? तो क्योंकि अगर आप गेम नहीं समझते और वहां बैठ जाएं, तो जाहिर है कि ये कुछ अलग ही गेम होगा। आप गेम को समझते हैं और आपको बस इतना करना है कि जो हो रहा है उसके प्रति अलर्ट रहना है। इसके लिए आपको बड़ी प्लानिंग नहीं चाहिए। वैसे शायद आप ये समझ रहे हो कि सामने वाले का स्वाभाविक रुझान कैसा है, वो अपने प्रतिद्वंदी के साथ कैसे खेलता है, तो आपको क्या करना चाहिए। पर इस बारे में सचेत रहिए, पर इसे बहुत ज्यादा महत्व मत दीजिए, क्योंकि वो आपको चौंका सकता है। वो आपको एक शानदार चाल से चौंका सकता है या फिर एक बेवकूफी भरी चाल से भी। दोनों चीजें होती हैं, है ना? अगर वो एक बेहतरीन चाल चले तो इसका जवाब कैसे देना है आपको ये समझ लेना चाहिए। पर अगर वो एक बेवकूफी भरी चाल चले और हमने वो मिस कर दिया, तो फिर तो दोनों ही मूर्ख हुए, है ना? हेलो? क्योंकि आप हमेशा उस बेवकूफी भरी चाल के इंतजार में रहते हैं। तो आप इन सभी चीजों के बारे में मत सोचिए, आप बस ध्यान दीजिए। एक इंसान के ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है, न कि उसके विचारों का। आपका ध्यान, चाहे आप एक बॉल मारना चाहते हैं या चाल चलना चाहते हैं, आपका ध्यान कितना पैना है, बस यही मायने रखता है ना? आप कितना बड़ा सोचते हैं या चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी चैंपियन बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं बता रहा हूं। बस एक ऊंधा चेस खिलाड़ी बनिए। दूसरे कहें कि आप चैंपियन हैं, वो अद्भुत होगा। अगर दूसरे कहें कि आप एक चैंपियन हैं, वो एक अद्भुत बात है, हम ऐसा होते हुए देखना चाहेंगे। पर अगर आप ये सोचें कि मैं चैंपियन हूं, तो ये एक बेवकूफी भरा काम होगा, है ना? आइए करके दिखाएं।